Welcome students, welcome to our channel NK Mathematics classes. Students, अब क्लास 10 का मैंने पूरे फर्स्ट चैप्टर का जितना भी समराइज था टॉपिक का, जितने फॉर्मूले थे वगैरह मैंने सब पे बताया था, कुछ क्वेश्चंस भी लगवाए थे। लेकिन मैं इसकी एक वीडियो एक पार्ट और लेके आया हूँ जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रियल नंबर्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो फर्स्ट चैप्टर से, तो मैं उस पर एक वीडियो स्टार्ट किया हूँ, लेके आया हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। इसमें जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे आता है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF of 2825 and 70,625। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से इसका HCF बताना है। ठीक है, अब इसका HCF जो हमको बताना है यूक्लिड डिवीजन लेमा रूल से, तो ये रहे हमारे नंबर। तो आपने प्रीवियस क्लास या क्लास 9th या 8th में आपने डिवीज़न मेथड से HCF पढ़ा था, तो आप उसको डिवीज़न मेथड से ही करिए। डिवाइडेड 70,625, तो आप अभी लेके जाएंगे तो 3 बार तो आपका ये ऊपर हो जाएगा, तो 2 टाइम्स पहले जाएगा, ये 56 और 50 हो जाएगा। ये 2 हुआ, ये 1, यहाँ पे हो गया आपका 4, ये 1 और ये आपको उतरा 5। तो 6 बार ट्राई करते हैं इसको। 6 5 जा 30, वो 3 कैरी, 5 6 2 जा 12 एंड 3 5 मतलब 15, 5 1 कैरी, कितना हुआ 6 8 जा 48, 48 के 4 कैरी ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार लेके जाइए, ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 टाइम्स। तो 2 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 2 11, 8 5 जा 40 एंड 40 में 1 ऐड करें तो 41, 4 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 40। देखिए परफेक्ट 5 बार ये कैंसिल हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से जब आप इसको लिखेंगे तो हमारा जो फॉर्म होता है वो ये होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज डिवाइडेड बी डिवाइजर क्यू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जो हमारा यहाँ डिवाइजन था वो 70 था, 25 और b की वैल्यू जो आपको मिली है कितनी है, वो 2825 इंटू 25 और प्लस क्या आ गया 0। जैसे यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया, तो जिस नंबर से ये परफेक्ट कट गया वही नंबर इसका HCF है। HCF आया 2025। 1 स्टेप में ही आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा से फाइंड कर लिया। तो नंबर्स तो बड़े थे बट ये 1 टाइम ही क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एक क्वेश्चन और हम यहाँ बताते हैं, वो ये है 2024, यहाँ 2000 आपका हो जाएगा 2472 एंड 1284। तो आप फिर वही बात, इसको डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करिए। 1284 डिवाइडेड 2472, ये देखिए 2 बार जाएगा, तो ये आ गया 8 8 2 जा 16 को 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5 को 1 एंड 2 1 जा 2। इसका मतलब देखिए ये 2 टाइम्स से ज़्यादा हो गया, तो पहले ये जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, ये थोड़ा आपको चेक करना पड़ता है और बार। ये क्या होगा 8, यहाँ हुआ 6, 16 में से आपके 8 गए तो 8 आएंगे, यहाँ हो गया 3 में से 1 एंड 1। फिर डिवाइड करते हैं रूल, अब फिर ये 1284 1 1 1 8 8, 14 में से गया ये हुआ 6, यहाँ 70 में से 8 गया 9, ये कैंसिल हो गया। 96 से आप फिर डिवाइड करेंगे 1188 को। ठीक है, तो पहले तो ये 1 टाइम जाएगा 96
यहाँ 18 में से 6 गया, ये आपका है 2 और ये कितना हो गया 2, यहाँ भी 2 हुआ नहीं 2 8। अब 288 लगभग 2 टाइम्स 12 को 1 करें 9 2 ज़ा 18 एंड 19, ये हुआ 6, यहाँ इसको दिया आपने तो 12 30, 36 को आप 96 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 72 4 एंड 2, 24 से आप डिवाइड करेंगे 36 को, तो मैं थोड़ा यहाँ रफली चेक कर रहा हूँ। 24 से आपने डिवाइड किया 36 को 1 टाइम्स 24, ये 12 हुआ, फिर 12 से आपने 24 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, यहाँ पे आकर के आपका रिमाइंडर 0 हुआ। लेकिन आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना है तो फॉर्मूला वही a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस केस में a हमारा क्या है 2472 और b क्या था 1284 और कोसेंट ये गया था 1 टाइम्स और रिमाइंडर मिला था 1188। नेक्स्ट कंडीशन में जगह फिर डिवाइड, तो ये अब डिवाइडेड हो गया तो 1284 को आप यहाँ लिखिए, किससे डिवाइड कर रहे हैं 1188 से, ये भी कितनी बार गया 1 बार, तो रिमाइंडर आपका बचा 96। ठीक 96 हुआ, 96 आपके रिमाइंडर आ गए, तो रिमाइंडर जब 96 आया तो फिर से अगले स्टेप में आप आइए 1188 यहाँ लिखा गया है, 96 से आप डिवाइड किए 12 टाइम्स, तो रिमाइंडर जो आपको बचा वो मिला आपको 36। ठीक, फिर 96 यहाँ हो गया, 36 से आपने डिवाइड किया तो 2 टाइम्स और रिमाइंडर आपका हुआ 24। फिर 36 आपने यहाँ लिखा, 24 से आपने डिवाइड किया 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 12 एंड 24 को आपने यहाँ लिखा 12 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया यही इसका SCF है, तो SCF इज इक्वल टू कितना हो गया 12। देखिए ये हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में। ट्रिक ये है कि जो यहाँ डिवाइडेंड था और जो ये डिवाइजर था, तो अगले स्टेप में डिवाइजर बनता है डिवाइडेंड और रिमाइंडर बनता है डिवाइजर। देखिए अगले स्टेप में ये डिवाइडेंड हो गया और रिमाइंडर डिवाइजर हो गया। इस तरीके से पैटर्न चलता है, वो तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर आपके 0 ना आ जाए। ठीक, तो ये थे यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से SCF निकालना। बाद का जो क्वेश्चन है अगर आना होता तो इस टाइप के आते हैं, show that every positive integer is of the form 6m plus 1 and 6m plus 3 and 6m plus 5। अब ये क्वेश्चन आप समझा रहा हूं मैं आपको। फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m वेयर m इज ए इंटीजर मीन्स ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव, लेकिन यहाँ इसने पहले ही बोल दिया सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो सिर्फ पॉजिटिव लेना है और वो भी इंटीजर ये बोला है कि किसके फॉर्म में होना चाहिए, वो भी ऑड, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6m plus 1 ये, सो दैट एवरी पॉजिटिव, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है ऑड इंटीजर, ऑड की बात किया है। अब ऑड एंड इवन क्या होता है, इवन विच नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 2, वो आपके इवन हुए। विच नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, जिस नंबर को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो ऑड है। अच्छा, हमारा जो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा रूल चलता है वो ये चलता है BQ प्लस R, और हम यहाँ पे देख रहे हैं किस नंबर से डिवाइड किया गया साथ में, तो यहाँ पे B की जो वैल्यू 6, ये जिस फॉर्म में बोलता है ना 6m plus 1, 6m plus 3 और 6m plus 5, यही जो नंबर है उसी से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 0 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो पहले केस में जो आपका हुआ कि a इज इक्वल टू कब, जब हम रिमाइंडर क्या लेके चल रहे हैं 0, तो आप देखिए a इज इक्वल टू b की वैल्यू आपकी क्या है 6 है और ये q, ठीक, तो यहाँ पे 6q
प्लस क्या हो गया 0, रिमाइंडर यहाँ क्या मिला आपको 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a इज इक्वल टू 6q मिला, तो इस q को हम एक दूसरा m मान सकते हैं, क्योंकि m यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हुआ 6q। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2, यहाँ लिखेंगे 6 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे जो a इज इक्वल टू क्या मिला 6q, ये आपका क्या हो गया इवन। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं किया, उसने पहले ऑड कहा था। तो ऑड कहा है तो सिर्फ आप ऑड नंबर लेंगे। तो इस रिमाइंडर में ऑड क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और क्या आ रहा है 5। तो अगले स्टेप में r की वैल्यू आप 1 लेंगे। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। देखिए 6 यहाँ इवन है लेकिन 1 क्या है ऑड। किसी इवन में कोई ऑड नंबर ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड मिलेगा। तो ये नंबर परफेक्ट 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर आपका ऑड हो गया। और यही फॉर्म जो बोला था, तो हम फिर से q के प्लेस पे क्या ले लें m, तो ये हो जाएगा 6m प्लस 1। पहला फॉर्म आपको मिल गया 6m प्लस 1। दूसरा, अगर r की वैल्यू आप 2, वैसे तो ये इवन है लेना ही नहीं है, लेकिन हम इसको भी लेकर आपको चेक करके बता देते हैं। ये हो जाएगा 6q प्लस 2, ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये कैसा नंबर हुआ इवन। तीसरे केस में हम r की वैल्यू 3 लेंगे। a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। 6 तो 2 से डिविजिबल है बट 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ये ऑड हो गया। देखिए दूसरा फॉर्म 6q प्लस 6m प्लस 3 कहा था, तो यहाँ पे q की वैल्यू आप m मान लीजिए। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6m प्लस 3, ये फॉर्म हो गया। दूसरा जो फॉर्म है, हम रिमाइंडर की वैल्यू क्या लेके चले 4। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, बोथ नंबर आर डिविजिबल बाई 2, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया इवन। तो फिर r इज इक्वल टू हम 5 लेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, और यहाँ पे q को आप m मान लीजिए 6m प्लस 5, ये आपका ऑड है। देखिए ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म और ये फॉर्म, ये तीनों नंबर आपके ऑड मिले। तो जनरली आप जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं वो b होता है, और मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका है कि जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं रिमाइंडर एक कम मिलता है, 0 to 5। ओके, जो अगला क्वेश्चन है किस टाइप के आते हैं। प्रूव दैट the square of any positive integer is of the form 5m plus 1 and 5m plus 4 for some integer m, इंटीजर का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है m। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्म है आपका, जब आप सॉल्यूशन करने आएंगे तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यहाँ पे जो नंबर है वो 5m प्लस 1, 5m प्लस 4, वो भी स्क्वायर करना, मतलब b की वैल्यू क्या है आपका 5। प्रूव दैट स्क्वायर, एक तो स्क्वायर करना है, वो भी एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कोई पॉजिटिव इंटीजर। तो जो पहला यहाँ से आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, 1, 2, 3 एंड फाइनली 4। अब बारी बारी हर एक रिमाइंडर के लिए हम यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए पहले केस में r की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो अगर r की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5q प्लस क्या हो जाएगा 0, तो a इज इक्वल टू 5q। वो तो स्क्वायर करने के लिए कहा था a स्क्वायर इज इक्वल टू 5q का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 क्यू स्क्वायर। और जो नंबर आपको बोला है यहाँ पर वही कॉमन निकालिए। 5 अंदर आपका हो गया 5 क्यू स्क्वायर, तो ये आपको m मान सकते हैं आप। यहाँ लिखना पड़ेगा कि वेयर m इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, क्योंकि m कोई भी इंटीजर है तो कुछ भी मान सकते हैं। अगले केस में r की वैल्यू 1 लेके चलेंगे हम, तो यहाँ से हो जाएगा a 5q प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं करते ना, अभी लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो ये 10q हो जाएगा, ठीक है। तो 25 जिसके साथ q है उसे एक साथ लिखिए, प्लस 1 एक साथ। प्लस 1 का हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, एक तो आखिरी प्लस 1 आएगा, प्लस 4 आएगा, और प्लस 1 यहाँ मिल चुका है। पहले केस में पूरा 5m था, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा, वो 0 केस में मिला 5m। अगले केस में 1 है तो 1 चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लीजिए, 5q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इसको फिर से आप m मान लीजिए, 5m प्लस 1। फिर यहाँ लिखिए वेयर m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 2q। देखिए दूसरा फॉर्म भी मैच किया, 5m प्लस 4। इसी प्रकार रिमाइंडर हम 2 लेके चलेंगे तब उसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर जब हम 2 लेके चलेंगे तब उसे हम प्रूफ करेंगे। r इज इक्वल टू, अब हम लेके चल रहे हैं 2, तो a इज इक्वल टू 5q प्लस 2, तो a स्क्वायर 5q प्लस 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर हुआ 25q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 5 2 जा 10 2 जा 20q। भाई यहाँ प्लस 4 है, यहाँ प्लस 4 था, मिल रहा है फॉर्म। 25q स्क्वायर प्लस 20q प्लस 4। यहाँ से अगर आप 5 कॉमन निकालते हैं तो 5q स्क्वायर प्लस क्या 4q प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको m मान सकते हैं, 5m प्लस 4। वेयर लिख दीजिए कि m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस क्या 4q। तो आप देख क्या रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जितना 3 फॉर्म था हमें तीनों फॉर्म मिल गया, लेकिन अभी भी रिमाइंडर 3 और 4 बचा है। तो आप रिमाइंडर 3 और 4 को भी लेके चलेंगे, हो सकता है इन तीनों में कोई एक मैच कर जाए। अब आप लेके चलेंगे r इज इक्वल टू 3 पे, तो a इज इक्वल टू 5q प्लस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5q प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25q स्क्वायर प्लस 9, 5 3 जा 15 2 जा 30q, 25q स्क्वायर प्लस 30q और प्लस 9। प्लस 9 का देखिए कोई फॉर्म नहीं आ रहा है, और आपका जो नंबर डिविजिबल है वो 5 से, तो 9 भी तो 5 से डिवाइड होगा। तो 9 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 4। ये कैसे मिलेगा, आप रफली 9 को चेक कर लीजिए। 9 तो कितना रिमाइंडर आया 4, तो इसको हम 5 प्लस 4 लिख सकते हैं, तो ये लिखा। अब देखिए इतने नंबर में से 5 कॉमन आ रहा है, 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 एंड प्लस 4। इसे फिर से हम मान लीजिए, तो 5m प्लस क्या हो गया 4। देखिए फिर से वही फॉर्म रिपीट कर गया, यहाँ लिख दीजिए वेयर m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक। चलिए 3 के लिए हो गया, ऐसे ही एक बार हम फाइनली 4 के लिए निकाल देंगे, तो ठीक है। आई होप आप इधर लिख चुके होंगे। अब ऐसे ही r की वैल्यू हम फाइनली लास्ट में 4 रख देंगे। a इज इक्वल टू 5q प्लस 4, एग्जैक्टली वही वर्क, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5q प्लस 4 का क्या होल स्क्वायर, 25q स्क्वायर प्लस 16, 5 4 जा 20 2 जा 40q, a स्क्वायर 25q स्क्वायर प्लस 40q प्लस 16। फिर देखिए 5 से अब हो गया, तो इसको आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, ये 3 बार जाएगा,
कितना रिमाइंडर बचा 1, 5 3 जा 15, तो इसे आप लिख सकते हैं 525 स्क्वायर 40 ये 15 प्लस क्या ले सकते हैं 1। तो यहाँ से हम 5 कॉमन निकाल लेंगे, 5 स्क्वायर 8 प्लस 3 m, तो 5m प्लस 1। ठीक, यहाँ लिख दीजिए वेयर m इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 8 प्लस 3। क्या देखा आपने, जो 3 फॉर्म कहा था वही 3 फॉर्म यहाँ पे रिपीट भी किया है। इस तरीके से ये स्क्वायर क्वेश्चन है, अगर आना हुआ तो लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने स्क्वायर का बताया है ऐसे क्वेश्चन क्यूब के हैं, इसे आप लिख लीजिएगा। so that cube of any positive integer is of the form 4m plus 1 4m plus 3 4m plus 1 and 4m plus 3 where m is integer। क्या m सम इंटीजर है। ठीक, तो ये हो गया। आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए फिर से वही बात, 4m प्लस 1 मतलब हमारा जो b की वैल्यू है 4 है, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 4q प्लस आर, और रिमाइंडर कितना होगा आपका 0 1 2 3। तो पहले केस में अगर रिमाइंडर आप 0 लिखते हैं तो 4q प्लस क्या हो गया, तो a इज इक्वल टू 4q, और उसने क्या बोला है क्यूब करने के लिए, तो क्यूब बोथ साइड कर दीजिए। ये हो गया 64q पावर 3। वही बात, यहाँ से 4 कॉमन निकालिए, 64q पावर 3, और इसको आप क्या ले सकते हैं 4m। फिर लिखिए वेयर m इज 16q पावर 3। मैंने इसलिए मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ कि इस पर मैंने आपको एक स्क्वायर के क्वेश्चन, एक क्यूब के क्वेश्चन बता दिए, और एक कोई भी इंटीजर अगर आपसे ऐसा बोल सकता है तो आप कर लेंगे। ऐसे ही अब r की वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे रिमाइंडर, और हमें क्यूब करना है। तो r की वैल्यू 1 हो गई, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, क्यूब कर दीजिए, 4q प्लस 1 का क्या होल क्यूब, तो a क्यूब 64, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यही होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये क्यूब होता है यहाँ पे। तो a क्यूब हो गया, अब b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, a और b ये है, तो a पावर 3 64q पावर 3 प्लस 1, 4 3 ज़ा 12q ब्रैकेट में 4q प्लस 1। इसको अगर हम टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ 48q स्क्वायर प्लस 12q, तो a पावर 3 64q पावर 3 48q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1। यहाँ से आप 4 कॉमन निकाल लीजिए क्योंकि 4 से ही डिवाइड करना है, तो ये 16q पावर 3, ये 12q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ये m मान लेंगे 4m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 16q पावर 3 प्लस 12q स्क्वायर प्लस 3q। ये हो गया 4m प्लस 1। देखा, अगला आपका फॉर्म 4m मिला,
4m+1 मिला। ठीक इसी प्रकार आप रिमाइंडर एक बार 2 रखेंगे तो ये फॉर्म मिलेगा, फिर एक बार 3 रखेंगे तो चेक करना होगा कि इन सभी में कौन सा फॉर्म दोबारा रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि सभी का ऐसे ही करना है। ऐसे ही अब अगला आप लेंगे रिमाइंडर r की वैल्यू 2, तो a हो जाएगा 4q + 2, क्यूब बोथ साइड, फिर से a + b का होल क्यूब। ऐसे ही एक टर्म हम लेके चलेंगे 4q + 3, इसका भी क्यूब बोथ साइड, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद के ऐसे क्वेश्चन हैं, वो जो फार्मूला था कि a × b प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ देयर 2 नंबर LCM एंड HCF। इस क्वेश्चन को कभी कभी वेरीफाई करना पड़ जाता है, तो उसके जो क्वेश्चन है आपके पास, तो वो मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक नंबर जो है आपका 105 है और एक नंबर है आपका 10, ये रहे 2 नंबर। ठीक, ये रहे 2 नंबर, और अब कहना ये चाह रहा है कि इनका जो LCM है दे रखा है, इनका HCF जो दोनों में है, HCF दे रखा है 5, HCF दे रखा है 5। तो बोल रहा है कि फाइंड देयर LCM, तो 105A हो गया, B 10 हो गया, LCM आपको निकालना है। HCF कितना दिया 5, तो LCM = 105 × 10/5, 5 2 10, तो LCM आपका आएगा 210। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे कि ये 4 अननोन टर्म है, जिसमें 2 टर्म आपको दिए होंगे, 3 टर्म आपको दिए होंगे और एक 4th टर्म आपको निकालना पड़ेगा। कभी कभी इसी फार्मूले को वेरीफाई करने देता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको जस्ट मिला कि LCM कितना मिला हमें 210, तो इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब कि जो हमारा LHS है वो क्या है, a × b, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। तो a आपका कितना है 105, ये 10, ये कितना है 1050। ठीक, तो फिर हमारा जो राइट हैंड साइड है वो है LCM × क्या HCF। तो LCM हमको मिला है 210 × 5, इसका इंटू करेंगे तो इसका भी आएगा 1050। देखिए दोनों बराबर आया, तो ये फार्मूला ऐसे वेरीफाई हो गया। तो कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक, वो अपने आप माइंड पे रखिए। जैसे कभी कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको, इस टाइप का क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू दिया है कि एक a की वैल्यू दी है, एक b की वैल्यू दी है, ये a और b दोनों नंबर ये, और यहाँ से a की वैल्यू है x³ y², x⁻3y², और दूसरे केस में नंबर है xy³। फाइंड LCM ऑफ AB एंड HCF ऑफ AB। ऐसे नंबरों का LCM और HCF निकालना है। ठीक, तो LCM HCF का मतलब है कि a अगर आप लिखते हैं तो वो x⁻3b² है, तो a को आप लिख सकते हैं x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में और y को 2 टाइम्स। अगर आप b को लिखेंगे तो x तो अकेले है, y है 3 टाइम्स, तो पेयर एक x का हुआ। मैं HCF निकाल रहा हूँ पहले, HCF ऑफ AB बता रहा हूँ। पहले यहाँ x हुआ और देख रहे हैं कि 2 का पेयर y का भी है, तो y × y, तो इनका LCM आया xy²। अब LCM का क्या रूल है कि जितने कॉमन आए उसे तो एक बार लिखना है, तो x y × y तो आपके कॉमन आए थे। अब बचे हुए जो 3 नंबर हैं इनका कोई भी पेयर है तो उसको भी ऐसे इंटू लिख दीजिए, x × y। x 3 टाइम्स है, x⁻3, y भी 3 टाइम्स है, y⁻3। ये इनका HCF हो या LCM। अगर अभी इसी नंबर को हमको वेरीफाई करना पड़े, ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है, तो a × b, a आपका कितना है x⁻3y² xy, ठीक है,
तो इनका जब इंटू करेंगे तो होगा x के पावर 4 y के पावर 5, क्योंकि बेस सेम पावर है ये, ठीक। तो यही काम हम एलसीएम से करेंगे। एलसीएम हमारा है एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब और एचसीएफ है एक्स वाई स्क्वायर। देखिए इसका भी जो मल्टीप्लाई है वो x पावर 4 y पावर 5 आ रहा है, देखिए दोनों बराबर आया। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले का वेरिफिकेशन करेंगे और इसको वेरीफाई बोलते हैं, जिसमें LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट्स अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है, अभी ये पार्ट सेकंड भी होगा। पार्ट सेकंड में अभी जो बचे हुए क्वेश्चन इसमें क्या है कि कुछ नंबर को हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये आता है, या कुछ चीज़ों के बीच में जो कॉमन नंबर निकालना हो तो एचसीएफ निकालना होगा। अभी रूट के नंबर इरेशनल प्रूफ करने हैं और विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें बताना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।